और चुनावी हलचल के बाद चलिए अब कुछ और खबरों की बात करते हैं। बड़ी खबर पटना से। पटना पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हम आपको बता दें, यहां पर एक पुलिस वाले के साथ जो बर्ताव किया गया, उसके सामने पुलिस वाले, साथी पुलिस वाले देखते रहे। तस्वीर आपके सामने है, पटना की तस्वीर। शनिवार को पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर शराब तस्करों ने जक्कनपुर थाने के एएसआई को घेरकर बर्बरता से न सिर्फ उनकी पिटाई की बल्कि गोली भी मार दी। असामाजिक तत्वों से घिरे एएसआई को बचाने के लिए उनके सहकर्मी पुलिसकर्मी भी साथ नहीं आए। हथियारों से लैस बाकी पुलिस वाले बगल में खड़े होकर तमाशबीन बने रहे, तमाशा देखते रहे, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, कैसे असामाजिक तत्वों की पिटाई से लहूलुहान हुए जक्कनपुर के एसआई को आर ब्लॉक स्थित पुलिस चौकी ले जाया गया। वहां पर कई पुलिसकर्मी हथियारों से लैस खड़े भी हैं। पुलिस जिप्सी भी यहां पर खड़ी है, जिस पर सचिवालय थाना की पुलिस ड्यूटी दे रही थी, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि असामाजिक तत्वों का विरोध कर सकें। गुंडा तत्व जो चाहे, जो मर्जी में आया वो करते रहे, लेकिन पटना की पुलिस केवल और केवल तमाशबीन बनी रही। तस्वीर आपके सामने, आप अंदाजा लगाइए हम लोगों का भरोसा इस पुलिस पर कैसे होगा, जनता का भरोसा कैसे होगा। और इस घटना के बाद सवाल उठना लाजमी हो जाता है, पटना पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों तमाशबीन बने रहे पुलिस वाले, क्यों टकटकी लगाए सिर्फ तमाशा देखते रहे, उनके साथी के साथ ऐसा होता रहा। एएसआई को बचाने आगे क्यों नहीं बढ़ी पटना पुलिस, एएसआई को पिटते क्यों देखते रही पुलिस, ये तमाम सवाल पुलिस मदद के लिए आगे क्यों नहीं आई, उनके साथी के साथ ऐसा हो रहा था, बावजूद इसके तमाशबीन बनी रही पुलिस। क्या अपराधियों के सामने पुलिस नतमस्तक है, ये सबसे बड़ा सवाल। अगर ऐसे आप करेंगे तो अपराध पर लगाम कैसे लग पाएगा, आम लोगों की सुरक्षा आखिर कैसे कर पाएगी पुलिस, ये सबसे बड़ा सवाल। संजय हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, तस्वीरें बेहद शर्मनाक कही जा सकती हैं। अपने साथी पुलिस कर्मी को बचाने के लिए कोई एक पुलिस वाला आगे नहीं आता है, ऐसे में आम जनता कैसे करे इस पुलिस पर भरोसा? आपका कहना 100% सच है। सबसे बड़ी बात है कि राज्य पुलिस मुख्यालय है हो या फिर पटना पुलिस के आला अधिकारी हो, वो शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रॉम्प्टली एक्शन लेने की बात करते हैं। लेकिन देखिए, ये जो तस्वीर है ये इस बात की ताकीद करता है कि पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ किस तरह एक्शन लेती है। जो पिटने वाले लोग हैं ये सभी शराब माफिया हैं, शराब तस्कर हैं। उस इलाके में बड़े पैमाने पर शराब बनती है और इसके बाद एक्शन लेने के लिए पुलिस पहुंचती है। और देखिए किस कदर एक विवश एएसआई पुलिस अधिकारी है ये, और ये शराब माफियाओं के हत्थे चढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहां पर जो ड्यूटी बजा रहे लोग हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो खड़े हैं, वो सारी चीजों को देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो हथियारों से लैस हैं। वहां पुलिस जिप्सी खड़ी है। आर ब्लॉक एक महत्वपूर्ण वीआईपी स्थल है जहां पर हर वक्त 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहती है। और वहां पर एक एएसआई को वो बचाने आगे नहीं आते हैं। वो किस कदर माफियाओं के हत्थे चढ़े हैं, शायद उनकी जान भी जा सकती थी जिस तरीके से मनमाना रवैया अख्तियार किया था शराब माफियाओं ने। ऐसे में निश्चित तौर पर 100 सवाल खड़े हो रहे हैं पटना पुलिस की कार्यशैली पर। क्या यही बिहार की पुलिस है, क्या यही पटना पुलिस है जो आम लोगों की सुरक्षा का भरोसा दिलाती है और आम लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आने का दावा करती है? अब इन न्यूज 18 पर ये जो तस्वीर सामने आई है, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में पटना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हो या राज्य पुलिस प्रशासन के आला अफसर हो, उनसे प्रतिक्रिया ले जाएगी कि क्या वाकई में आपकी पुलिस की कार्यशैली यही है कि जब आप अपने एक साथी को नहीं बचा सकते हैं तब आप आम लोगों की सुरक्षा कैसे दिला पाएंगे? जी निश्चित रूप से संजय, यही बहुत बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यही कि जब अपने साथी को आप सिर्फ तमाशा बनता रहता है बीच सड़क पर आपके साथी का, और आप मुख्य दर्शक बने देखते रहते हैं, तो आम लोगों के साथ अगर आपकी नजरों के सामने ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करेंगे? और आप किस काम के पुलिस हैं, किस काम के पुलिस वाले हैं, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने खतरे में है और उसको लेकर कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं तो? खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बैजनाथ सहनी के घर चोरी हुई है। चोरों ने फ्लैट का ताला तोड़कर करीब 6 लाख रुपए कैश और 10 से 12 लाख के जेवरात की चोरी कर ली। पटना सिटी के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के एचआईजी ब्लॉक 7 में पूर्व मंत्री का फ्लैट है। बैजनाथ सहनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है कि वो शनिवार को अपने नाती के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए समस्तीपुर गए थे। इसी दौरान उनके फ्लैट पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इलाके में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर पूर्व मंत्री में गहरा आक्रोश दिखा गया।
इधर पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही चोरी का खुलासा कर सामान रिकवर कर लिए जाएंगे। बैजनाथ साहनी उनकी हम लोग जांच उच कर रहे हैं, जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। क्या हुआ था चोरी हुई थी? चोरी में इनका सब सामान इधर उधर चल गया है, पूरा लगे हुए हम लोग समुचित सीसी कैमरा खगोल रहे हैं इधर उधर, और बहुत जल्द ही इसका हो जाएगा। वहीं गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट और सासामुसा बाजार से 4 मोबाइल दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल और करीब 5 लाख रुपए नकदी चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुख्यात चोर गैंग के 2 अपराधियों को चोरी की गई 16 मोबाइल फोन के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जबकि इस गिरोह के अन्य 4 अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ये कार्रवाई कुचायकोट पुलिस ने यूपी के मेरठ से की है। आपको बता दें कि 27 और 28 अगस्त की रात कुचायकोट और सासामुसा बाजार में 4 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिससे पुलिस को मदद मिली और अपराधियों की धरपकड़ तेज हुई। फिलहाल 2 अपराधी माजिद और अब्दुल रहमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वहीं 4 अन्य अपराधियों की तलाश तेज है। अनुसंधान करते हुए वैज्ञानिक पद्धति से इस कांड का उद्भेदन किया गया है और इस घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किए हैं और घटना में चोरी गई 16 मोबाइल भी बरामद करने का काम किया है। कुचायकोट पुलिस द्वारा किया गया यह काम बहुत ही सराहनीय है। इन्हें पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा की जा रही है। खबर खगड़िया से। खगड़िया के गोगरी बाजार स्थित एक घर से पुलिस ने हथियार के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। इन पर दुकान में चोरी करने का आरोप था और कुछ महीने पहले दुकान से 50,000 की चोरी की गई थी। बाद में दुकान में सीसीटीवी दुकानदार ने लगा लिया, जिसके बाद जब ये दोबारा चोरी करने के लिए पहुंचे तो इनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह आरोपी युवक दुकान में चोरी कर अपने बोरे में सामान भर रहा है। हालांकि इसे भनक लग गई कि दुकान में सीसीटीवी है, जिसके बाद इसने सीसीटीवी को खराब करने की कोशिश भी की। हालांकि तब तक सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। बाद में पुलिस को जानकारी मिलते ही छापेमारी कर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से रुपए भी बरामद किए गए हैं। उधर बिहार शरीफ में एक लड़की की बंद कमरे में पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, साफ साफ नजर आ रहा है किस तरह से प्रेमी सुजीत कुमार अपनी प्रेमिका की पिटाई करता नजर आ रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह वीडियो बिहार शरीफ के एक मोहल्ले का है, जहां लड़के ने शादी का झांसा देकर लड़की को पहले अपने पास बुलाया, उसका यौन शोषण भी किया। लेकिन लड़के ने जब शादी के लिए उस पर दबाव बनाया तो सुजीत कुमार नाम का यह शख्स लड़के की पिटाई करने लगा। युवती का आरोप है कि स्थानीय महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो महिला थाने ने उनके आवेदन को लौटाकर बिहार थाने भेज दिया, जिसके बाद युवती दोनों थाने के चक्कर काट रही है। युवती ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। रहने आए थे बच्चा संभालने के लिए। उसी बीच सुजीत कुमार से मेरा ये बातचीत हुआ। उसी बीच हम लोग दोनों के बीच में मतलब जो बात विचार बढ़ा और फिर मतलब बात आगे रिलेशनशिप तक बढ़ा और फिर मतलब जो भी हो लिविंग रिलेशनशिप हर कुछ हुआ। और फिर जब शादी के लिए जब हम बोलने लगे, जब ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गया, जब हम शादी के लिए प्रेशर किए तो उस बीच में मारा पीटा और प्लस में ये भी हमको धमकी दिया कि अगर मतलब ज़्यादा कुछ करोगी तो तुम्हारा वीडियो हम सब जगह वायरल कर देंगे। और फिर मतलब वही मारपीट हमेशा लगातार करते रहा। फिर इसी बीच हम थाने में गए तो थाना में भी मेरा रिपोर्ट नहीं लिया गया। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, अगर लास्ट में अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो लास्ट में हम सुसाइड कर लेंगे। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन महिला थी जो वीडियो बना रही थी, और साथ ही सवाल यह भी कि थाने की पुलिस ने लड़की को वापस क्यों लौटा दिया। क्या महिला थाना दरअसल इसलिए बनाया गया ताकि महिलाओं की मदद हो सके, लेकिन लड़की को वापस लौटा दिया जाता है वहां से। बिहार थाने में अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया? 2 थानों के चक्कर काटने के लिए लड़की क्यों मजबूर हो रही है? आरोपी सुजीत को आखिर पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल। महिला थाना जो मकसद था इसको बनाने का, वो मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। वर्चुअल रैली के जरिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज किया। नीतीश का फोकस 15 साल बनाम 15 साल पर रहा, यानी आरजेडी के शासनकाल के 15 साल और नीतीश के कार्यकाल के 15 साल। सीएम ने बताया कि लालू राबड़ी राज में क्या स्थिति थी और 15 साल में बिहार कैसे बदला। आंकड़ों के जरिए नीतीश कुमार ने विकास और क्राइम कंट्रोल की चर्चा की तो लालू फैमिली पर निशाना भी साधा। तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है और अब लालटेन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री जेडीयू ऑफिस के कर्पूरी सभागार से रैली को संबोधित कर रहे थे और हर जिले के कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए थे। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं। आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए। ऐसे ऐसे लोग एक एक अपना बहाल करके रखे रहते हैं जो कुछ से कुछ लिखता है, अंदर है और ट्वीट करते हैं जी। कोई ना कोई बहाले ना है सो लिखते रहता है, यही सब ना होता रहता है। याद करिए एक बार हम राजगीर में थे, हमारे साथ संजय थे, हमने इनको कहा कि लिखिए, हम लिखाने लगे, 10 लिखाए और उसके बाद आ करके हम रोज एक एक ट्वीट करने लगे। एकदम इतना चर्चा देख लिया हमने। उसके बाद 5 के बाद हमने कहा छोड़िए, हम ये सब नहीं करें। कितना भी काम हम लोग करें, नफरत है। शराबबंदी लागू किया, बहुत तरह का कुछ लोगों को नफरत है, तो कई प्रकार से लोगों को परेशानी होती है। लेकिन हम लोग तो काम करते रहेंगे। भूल जाते हैं युवाओं की मांग पर हुआ है, और ये जो शराबबंदी है इसको हर सूरत हाल में बनाए रखेंगे। कुछ लोगों की नाराजगी हमसे होती है, हमको उसकी चिंता नहीं है, ये समाज सुधार का काम है। तो वर्चुअल रैली में हमला बोल रहे थे आरजेडी के ऊपर। 15 साल बनाम 15 साल को लेकर उन्होंने एक बार फिर से मुद्दा बनाया और लगातार आरजेडी पर हमला बोलते हुए नजर आए। इधर संवाद कार्यक्रम के तहत तेजप्रताप यादव समस्तीपुर पहुंचे। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने रोड शो भी किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरें आप देखिए। माना जा रहा है कि तेजप्रताप हसनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी वीडियो कॉलिंग के जरिए तेजप्रताप का रोड शो भी देख रही थी। हसनपुर से चुनाव लड़े के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता का पूरा समर्थन है और नौजवानों ने रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। बिहार में जिस तरीके से पलटू राम ने नौजवानों को संगठन का जो काम किया है, ये उनसे बदला लेना चाहता है और नौजवान ने रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया है। चलिए अगली खबरों की ओर रुख करते हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों को बीमारी से बचाने के लिए पौष्टिक खाने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखकर समाज कल्याण विभाग जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक पोषण परामर्श केंद्र खोल रहा है, जहां लोगों को मुफ्त में सलाह दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के दौर में एंटीबॉडी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें आप जो शरीर को पोषण मिलना चाहिए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसको ध्यान में रखते हुए ये देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह जो सितंबर माह तक चलना है, उसको लेकर मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में ये रंगोली बनाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि कैसे लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, अपना एंटीबॉडी तैयार कर सकते हैं। क्या क्या आप लोगों ने तैयारी किया? राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर मंथ में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना जिला स्तर पर की जा रही है। आगे प्रखंड स्तर पर भी हम लोग पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना करेंगे। हमारा मेन फोकस है कि पोषण परामर्श केंद्र पर जो भी लोग हैं वो आकर हमसे एडवाइस ले सकते हैं और उनको हम एडवाइस देंगे कि आप को किस तरह के पोषण की आवश्यकता है। अगर कोई स्टंटिंग बच्चा है तो उसके पोषण स्तर में उसको क्या खाना चाहिए, उसकी माँ को, उसके पिताजी को हम लोग ये सलाह देंगे। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनके पोषण स्तर को सुधारने के लिए, ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, उनको क्या खान पान में, अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, क्या खान पान मेंटेन करना चाहिए, इन सब की जानकारियाँ हम पोषण परामर्श में। आम आदमी हैं हमारे जैसे लोग, क्या वो भी आपके यहाँ इस केंद्र में सलाह दे सकते हैं? बिल्कुल,
वो आ सकते हैं। हमारा खासकर जो बेनिफिशरी वर्ग है, छोटे बच्चे 6 माह से 3 साल, 3 से 6 साल, जो प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग लेडी हैं, किशोरियां हैं, इन सभी को आज के समय में पोषण के परामर्श की आवश्यकता है। और जिन्हें भी परामर्श लेनी, कोरोना में बिल्कुल कोरोना से कनेक्टिविटी ये है कि सभी को अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोग काम कर रहे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पोषण एक बहुत बड़ा विषय है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग उनको परामर्श देंगे, जो भी हमारा बेनिफिट। तो इस प्रकार के परामर्श केंद्र जो जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक होने वाला है, इस केंद्र से आप अपना परामर्श ले सकते हैं। इस कोरोना पीरियड में कैसे आप अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं, अपना एंटीबॉडी तैयार कर सकते हैं। और ऐसे में ये जो समाज कल्याण विभाग की पहल है, ये लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।